ओम शांति। शुड वी स्टार्ट? हम 7 डेज कोर्स का पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द फर्स्ट लेसन इज अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। द फर्स्ट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, यानी अपने आप को समझना। नाम हमने अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ दिया है। द कंटेंट इज सेल्फ मीन्स सोल। So total number of 7 chapters. The second chapters will be understanding the supreme. आईना साफ किया, साफ नजर में आया। हम लोग सबसे पहले फर्स्ट लेसन करने जा रहे हैं, पर ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स इज आपको कभी भी सॉन्ग बजाने के लिए या कमेंट्री के लिए फॉर एनीथिंग सब कुछ ऑन क्लिक इसी पे मिलेगा। आप क्लिक करेंगे, बटन दबाएंगे, एवरीथिंग विल बी देयर इटसेल्फ। मतलब आपको मल्टीपल चीज़ों को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल पीपीटी हो, सॉन्ग हो, वीडियो हो, एक्टिविटी हो, बुक हो, कमेंट्री हो, असाइनमेंट हो, वर्कशीट हो, एवरीथिंग विल बी देयर विद यू। ये सारी चीज़ें इस कोर्स का पार्ट है, हिस्सा है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हर शीट पे केवल आपको वही सॉन्ग मिलेगा जो उस पर्टिकुलर इंसिडेंस पे बजाना है। फॉर एग्जाम्पल जब जाएंगे और सोल का लेसन आपको कराना है तो सोल से रिलेटेड 2 सॉन्ग हैं, उनमें से कोई भी एक सॉन्ग आप प्ले कर सकते हैं। चलिए अब पहले समझते हैं, एक एक्टिविटी से शुरू कर रहे हैं। दिस एक्टिविटी इज रिलेटेड टू थॉट्स से रिलेटेड एक्टिविटी है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। हम आपको 5 शब्द दे रहे हैं। सब लोग समझ पा रहे हैं? हिंदी सबको लोगों को अंडरस्टैंडेबल है? ठीक है। हम आपको 5 शब्द देंगे और आपको हर शब्द पे एक लाइन लिखना है। यू हैव टू राइट 1 लाइन फॉर ईच वर्ड। आई एम गिविंग यू द 5 वर्ड्स। 5 शब्द देंगे, एक शब्द पे एक लाइन लिखना है। लेकिन कितनी देर में लिखना है? 10 सेकेंड्स में। आपको 10 सेकंड में एक लाइन लिखना है। राइट है? सब लोग समझ गए? आप लाइन हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी, मलयालम, कन्नड़ जिसमें आप चाहें उसमें लिख सकते हो। ठीक है? तो पहला शब्द आ रहा है 10 सेकंड के अंदर। रेडी है? पेन पेपर रेडी है? ठीक है। नाउ स्टार्ट राइटिंग। द फर्स्ट वर्ड इज पेन। राइट 1 सेंटेंस ऑन पेन इन 10 seconds. लिखा एक सेंटेंस पेन पे। राइट 1 सेंटेंस ऑन मोबाइल। मोबाइल पे एक सेंटेंस लिखिए। कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं। जस्ट 1 सेंटेंस ऑन मोबाइल। लिखा? हाथ खड़ा करेंगे जिन्होंने लिखा। गुड। राइट 1 सेंटेंस ऑन नाइफ। चाकू, नाइफ। नाइफ पर एक सेंटेंस लिखेंगे। लिखा? लिखा। वेरी गुड। 4th वर्ड इज ब्लड। राइट 1 सेंटेंस ऑन ब्लड। लिखा? किस किसने लिख लिया? अभी तक 4 सेंटेंस लिख लिए सबने? गुड। आखिरी सेंटेंस है, देखते हैं आप लोग कितने फास्ट स्पीड से लिख पा रहे हैं। द लास्ट वर्ड इज टेररिज्म, आतंकवाद। टेररिज्म, आतंकवाद। तेलुगु में भी लिख सकते हैं आप इसमें कोई। लिखा? लिखा? 5 शब्द किस किसने लिख लिए? 5 लाइन लिख ली। ठीक है। जिसने भी लिख लिए, सबने लिख लिए? तो अब जिन्होंने लिख लिए आप पेन डाउन कर दीजिए। लिखने के बाद छोड़ दीजिए, अब पेन बंद कर दीजिए, अपने पास रख लीजिए। अभी हम सब क्या करेंगे? अपने आप को नंबर देंगे, मार्क्स देंगे। ठीक है? और मार्क्स आप अपने आप से ही कैलकुलेट करना। ठीक है? तो इफ
सेंटेंस इज ऑफ एनी फैक्ट, आपका दिया हुआ सेंटेंस कोई एक तथ्य है, फैक्ट है, देन गिव इट 0 मार्क्स. लाइक ब्लड इज रेड इन कलर, खून का रंग लाल होता है, कितने नंबर देंगे? 0. कोई फैक्ट है, फैक्ट को कितना नंबर देना है? ब्लड डोनेशन करना चाहिए, इट इज अ पॉजिटिव फैक्ट. पॉजिटिव फैक्ट, पॉजिटिव है तो कितना नंबर देंगे? +1. 1 देंगे. मैं ब्लड डोनेट करूंगा, कितना देंगे? +2. दोबारा समझ लीजिए, इफ इट इज अ फैक्ट, खून का रंग लाल होता है, कितना देंगे? 0. हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, कितना देंगे? 1. मैं ब्लड डोनेट करूंगा, कितना देंगे? मुझे खून को देखना अच्छा लगता है, कितना देंगे? -1. कितना देंगे? मुझे खून, आज तो मन कर रहा है किसी का कत्ल कर दिया जाए, कितना देंगे? -2. गॉट इट? दोबारा समझ लें इसको. इफ इट इज ए जस्ट फैक्ट, गिव इट 0. यदि एक पॉजिटिव बात है तो दीजिए +1. पॉजिटिविटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है तो दीजिए, पॉजिटिविटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई विल डू दिस, +2. इफ इट इज ए नेगेटिव फैक्ट, -1. नेगेटिव फैक्ट विद जेलसी, हीनियस और क्राइम, इसके साथ क्राइम भी है और मन कर रहा है बिल्कुल ही नेगेटिव, तमो प्रधानता है, तमो प्रधानता के केस में -2. तो आप इसको ये समझ लीजिए, तमो प्रधान -2, तमो -1, अकर्म 0, सतो +1, सतो प्रधान +2. सिंपल भाषा में समझिए, अकर्म है तो 0, सतो है तो +1, सतो प्रधान है तो +2, तमो है तो -1 और तमो प्रधान है तो -2. गॉट इट? अच्छा, अब अपने अपने नंबर डाल के जोड़ लीजिए कितना आया. अच्छा, जहां डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है, आप क्वेश्चन पूछिए कि इसमें कितना नंबर डालें. पूछ लीजिए, हाथ खड़ा कीजिए और पूछ लीजिए कितना नंबर डालें. हाँ, दोबारा बोलिए. यू कैन राइट योर फ्यूचर विद योर ओन पेन, कितना देना चाहिए? +1. आई विल राइट my future with this pen, +2. You can write then +1. और mobile control is most important. It is a fact. मोबाइल का कंट्रोल होना चाहिए आज की दुनिया में, फैक्ट है, एंड फैक्ट शुड बी 0. मोबाइल इज अ माया, इट्स अ फैक्ट. ये फैक्ट है तो फैक्ट को 0 देंगे. है? ये पूछ रहे +2 कब मिलेगा मोबाइल में? मैं इस मोबाइल से रोज मुरली सुनता हूं. +2. मैं मतलब मोबाइल से आप कोई भी सेवा कर रहे हैं सतो प्रधानता वाली तो +2 है. और प्रश्न कोई और? सब? हाँ, नाइफ के 2 एजेस होते हैं, इट इज ए फैक्ट, तो 0. और कोई प्रश्न? बोलिए जी. हाँ, बोलिए.
बोलिए बोलिए, जो भी सेंटेंस है बोलिए। गुड। आतंकवाद जैसा हमें नहीं बनना है। इट इज अ फैक्ट, बट गुड फैक्ट, पॉजिटिव फैक्ट, सो विल गिव +1। और terrorism is the major issue in the world. Yes, it is an issue, but it is a fact. Terrorism is common. Be yogi. These are basically two sentences. Terrorism is common and be yogi. So for first sentence, terrorism is common, 0 marks, but be yogi, +1. हाँ, टेररिज्म का परिवर्तन होना अच्छा है, इट्स अ पॉजिटिव फैक्ट, +1। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सबने जोड़ लीजिए। जोड़ा, किस किस ने जोड़ लिया? जरा हाथ खड़ा करें। रेज योर हैंड जिन्होंने अपना टोटल कर लिया है। काफी लोगों ने कर लिया है। अच्छा, जिसका +5 से ज्यादा है वो हाथ खड़ा करें। +5 से ज्यादा है, 1 2 3 4 5। चलो, आप 5 लोग अपना सेंटेंस शेयर कीजिए, कोई भी अपना सेंटेंस क्या लिखा है। अच्छा है, 5 लोगों का मार्क्स +5 से ज्यादा है, इनके लिए क्लैप कीजिए सबसे पहले तो। हाँ, शेयर कीजिए, कोई भी एक सेंटेंस शेयर, 2 सेंटेंस शेयर कीजिए। जिन्होंने +5 से ज्यादा है जरा एक बार दिखाएं। कौन शेयर कर रहा है? फर्स्ट एक भी आके वॉलंटरीली आके शेयर कर दीजिए। 5 हैं, आइए आइए। +5 मार्क्स हैं। आपके कितने हैं? 5 हैं। और 5 आपके कितने हैं? +5 2, +5 3 और 9। आइए आगे। शो योर सेंटेंसेस। अच्छा ठीक है, तो बोल दीजिए। ఓం శాంతి. మన కర్మలే మన భాగ్యరేఖను గీసుకునేటటువంటి పెన్ కలము. ఫోన్ ద్వారా క్లాస్ వింటాను. జ్ఞానం అనే ఖడ్గము. రక్తంతో బాబాకి లేఖ రాసిస్తాను. టెర్రరిజం పరివర్తన చేయాలి. ऐसा मुझे तो एक भी समझ में आया नहीं। अच्छा, कोई ट्रांसलेट करेंगे कोई इसको? अच्छा चलिए, +9 के लिए जोरदार। वैसे आज तक हमारे +9 हासिल करना बहुत बहुत डिस्टिंक्शन वाला काम है, तो आपके लिए बहुत बहुत तालियां। थैंक यू वेरी मच। हमारा इसको बताइए। अच्छा हाँ, हमारा कर्म हमारे भाग्य का लेखन करता है, +1 +1। मोबाइल से रोज मुरली सुनते हैं। मोबाइल से क्यों सुनते हैं? ऑफलाइन सुनते हैं, नहीं सुनते हैं? अच्छा, क्लास भी करते हैं, ठीक है। +2 है। ज्ञान का खड्ग। अच्छा, ज्ञान तलवार साथ में होनी चाहिए, +1। खून से बाबा को रोज लिखते हैं? अच्छा ठीक है, गुड, वेरी गुड। और टेररिज्म को परिवर्तन करना है, +1। चलो, पर ठीक है, बहुत अच्छे सेंटेंस इन्होंने लिखे। आप ये देखिए इसका मतलब क्या है, इसका पूरे का अर्थ जरा समझ लें। आज की डेट में जो लोग ज़्यादातर टेलीविज़न मीडिया के प्रभाव में हैं, उनका पहला थॉट नेगेटिव ही होता है, या जब वो लिखेंगे तो +2 +3 मिलना भी बड़ी बात है। ज़्यादातर लोगों के इसमें माइनस में मार्क्स जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो हमारा गार्बेज इन गार्बेज आउट,
गार्बेज अंदर जा रहा है तो मार्क्स भी फिर गार्बेज में ही आते हैं 0 पे। हम सबको इस पे काम करना है, केवल उन्हीं को नहीं। आप तो यहाँ पे +9 +5 वाले इतने लोग मिल गए, यदि आप नॉन बीके में ये एक्टिविटी कराएंगे आपको संभावना है कि 0 मुश्किल मिलेगा। तो ये जरूर आप एक एक्टिविटी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अब यदि हमारा थॉट्स का लेवल ये है तो एक क्वेश्चन उठता है, ये थॉट कौन करता है, कहाँ जनरेट होते हैं थॉट्स, यहीं से प्रश्न उठता है। सो हमारी वास्तविकता क्या है? क्या ये मैं हूँ, मेरा नाम? एक सोचिए, एक छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है, जस्ट पैदा हुआ है, क्या हिंदुस्तान में पैदा हो गया इसलिए हिंदुस्तानी इंडियन है? क्वालिफिकेशन, अभी तक उसने कोई क्वालिफिकेशन नहीं ली है, उसके पास नहीं है, उसका कोई धर्म भी नहीं कि जिस फैमिली में पैदा हो गया वो रिलीजन हो गया। नाम घर वाले ने देंगे, 40 दिन बाद देंगे, 20 दिन बाद देंगे, 25 वो भी घर वालों ने देना है। पोजीशन ही विल एक्वायर इन फ्यूचर, एंड रिलेशन किसी का बाप बच्चा, उसको पता भी नहीं है कुछ। तो बताइए ऐसा क्या है, यदि एक दिन के पैदा हुए बच्चे को अपना इंट्रोडक्शन देना पड़े, हु एम आई, तो व्हाट ही विल गिव? ये सब कुछ एक्वायर्ड है। तो दो तरह के सेल्फ हैं, एक इनेट सेल्फ और दूसरा इनेट सेल्फ एंड एक्वायर्ड सेल्फ। एक्वायर्ड सेल्फ मतलब इस धरती पर पैदा होने के बाद जो हमें दिया गया, नाम दिया गया, पोजीशन मिली, स्टेटस मिला, धर्म मिला, वो बाद में मिला, पर एक्चुअली क्या था? एक्चुअली क्या था? सो अभी भी प्रश्न उठता है कि मैं कौन? यदि ये मैं नहीं हूं, यदि ये मैं नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? क्या ये जो दिख रहा हूं वो मैं हूं? क्या ये जो दिख रहा हूं ये मैं हूं? मैं ये भी नहीं हूं। यदि मैं जो दिख रहा हूं ये 5 तत्वों का पुतला, ये शरीर मैं नहीं हूं, तो फिर मैं क्या हूं? क्या हूं? इस मस्तक में विराजमान चमकता हुआ सितारा। पर मस्तक में कहां पर रहती आत्मा? भ्रुकुटी के मध्य, यहां से और यहां में। इसको कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में चमकता हुआ सितारा मौजूद है। अभी कल हमारी डॉक्टर मोहित गुप्ता जी से बात हो रही थी, परसों 6 तारीख को। तब उन्होंने बताया कि वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं और एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया कि मस्तिष्क में करीब करीब बॉडी में हर चीज़ पेयर में है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, हर चीज़ पेयर में है, हाथ 2 हैं, पेयर में है ज़्यादातर चीज़ें। लेकिन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड एक ही है, सिंगल है। कंट्रोल सारा यहीं से कंट्रोल है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, जब हमने नेट पे सर्च किया कि व्हाट इज हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उसमें बताया कि बादाम के आकार की छोटा सा साइज का एक अंदर सीट है जहां पर आत्मा बैठती है। इट्स लाइक आलमंड साइज, है ना? अपन भी कैसा बनाते हैं शिव बाबा, या आत्मा बनानी हो तो कैसे बनाते हैं? आलमंड साइज। तो ऐसा नहीं कि आत्मा इतनी बड़ी होती है आलमंड साइज जितनी, वो तो सीट है। आलमंड साइज वाली जो आत्मा बनाते हैं तो वो आत्मा नहीं है बेसिकली, वो तो बैठने का कमरा है, सीट है। एक्चुअल साइज ऑफ आत्मा इज जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट। कैन यू इमेजिन हाउ स्मॉल इट इज? कोई बता सकता है कितना स्मॉल हो सकती है आत्मा? है? ये कह रहे हैं कि बाल का 1/100वां हिस्सा। ठीक है, और कोई? इन्होंने एक अच्छा गैस दिया, और बताएं कितनी छोटी हो सकती है आत्मा? कैन यू इमेजिन? जो टिप पेन को आपने मारा जमीन पे या पेपर पे, जो टिप बनेगी उससे भी छोटा, और छोटा जाइए, कितना छोटा हो सकता है? कितना छोटा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज राइट। और कितना छोटा? आप सोचिए, अंदाजा आप लगाना अंदाजा मैं दे रहा हूं आपको। एक सुई की नोक पे 1 लाख मॉलिक्यूल रख सकते हैं। मॉलिक्यूल वो जिसे आप देख नहीं सकते, सुई की नोक पे 1 लाख मॉलिक्यूल रख सकते हैं।
1 लाख। और मॉलिक्यूल जिसे साइंटिस्ट देख चुका है, साइंस वाले उस मॉलिक्यूल को देख चुके हैं। और आगे जाइए, साइंस वाले उस मॉलिक्यूल के अंदर कितना चले गए हैं वो सुनो। एटम पे आ जाओ। मॉलिक्यूल से छोटा क्या होता है? एटम। एक एटम के अंदर रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। एक एटम के अंदर जब उसने न्यूट्रॉन प्रोटॉन ढूंढा तो पता है कितना साइज बोला उसने? बोले एटम के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो बीच में बैठे हैं उनकी साइज जैसे किसी फुटबॉल के मैदान में एक मक्खी बैठी हो। समझना, एक एटम का साइज, एटम कितना? सुई की नोक पे लाख करोड़ एटम रख लो, सुई की नोक पे लाख एटम रख लो। अच्छा, अब उस एटम को यदि फुटबॉल के मैदान के बराबर मान लिया जाए, उसके अंदर जैसे मक्खी बैठी हो उतना सा न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अच्छा, साइंटिस्ट ने उसको भी देख लिया, मक्खी को भी। उसके अंदर चलो अब, मतलब कैन यू इमेजिन दुनिया के 800 करोड़ लोगों को यदि आप सुई की नोक पे रख दो, उससे भी छोटी आत्मा। इतनी भी छोटी होती तो साइंटिस्ट देख लेते, साइंटिस्ट देख नहीं पाए। सोचिए हाउ स्मॉल इट इज। अब कैन यू इमेजिन कि आज से आप पुराने लोग हैं, 50-60 साल पहले जब यदि गीत सुना करते थे तो कैसे सुनते थे? एक बड़ा सा वो गोल वाला आया करता था, क्या बोलते थे? ग्रामोफोन। आपने तो यूज़ भी किया होगा ना ग्रामोफोन। तो ग्रामोफोन कितने सॉन्ग होते थे उस ग्रामोफोन पे? एक डिस्क पे 1-2 सॉन्ग होते थे। एक बड़ा सा वो होता था गोला। अच्छा, फिर वो ग्रामोफोन चला गया, उसके बाद क्या आया? कैसेट आया। बड़े बड़े पिक्चर्स की कैसेट आप लोग में से कई लोग जानते होंगे, पहले किराए पे कैसेट लेके आते थे मूवी देखने के लिए। लाते थे लोग, एक रात में 3 मूवी देख डालते थे। ऐसा देखा होगा आप में से कई लोग होंगे, उसमें से एक रात में 3 मूवी देखते थे और वो एक कैसेट किराए पे लाते थे। अच्छा, ऑडियो की भी कैसेट आती थी छोटी, आजकल तो वो भी बंद हो गई। एक ऑडियो की कैसेट में कितना रिकॉर्डिंग हुआ करता था? 5-6 सॉन्ग, 12 सॉन्ग ज़्यादा से ज़्यादा। रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ, आप निश्चिंत रहें सब। अच्छा, हम बात कर रहे थे कैसेट में कितने सॉन्ग? 5, दूसरी साइड का ही, दोनों साइड वाली भी होती थी तो 10-12 सॉन्ग से ज़्यादा एक कैसेट में। ऑडियो कैसेट्स में इतनी सी कैसेट, उस कैसेट में 3-4 घंटे की स्टोरेज होती थी, 3-4 घंटे की। और छोटा जाइए, आजकल क्या आ रहा है? सीडी आई बीच में, सीडी के बाद आजकल पेन ड्राइव। इतनी सी पेन ड्राइव में 60-70 घंटे का मटेरियल आप आराम से रख सकते हो। इतनी सी पेन ड्राइव, 60-70 आवर्स मटेरियल। आत्मा कितनी सी? और उसमें कितने घंटे का मटेरियल? 5000 साल का मटेरियल उस आत्मा पे, जो एक सुई की नोक पे 1 करोड़ आत्माएं रख दो, मतलब 800 करोड़ आत्माएं रख दो। इतनी छोटी सी आत्मा कि सुई की नोक पे 800 करोड़ आत्माएं रखते, उस एक आत्मा पे भी 5000 साल का कंटेंट स्टोरेज है। अच्छा, और कंटेंट भी कैसा? केवल ऑडियो है या वीडियो भी है? अच्छा, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, और वीडियो के साथ साथ एक्सपीरियंस भी है। आप सोचिए, जब आप वीडियो चलाएंगे तो उसमें तो क्या होगा? ऑडियो होगा, वीडियो होगा। लेकिन जब आपको 5000 साल पुरानी या 500 साल पुरानी या 50 साल पुरानी याद आएगी उसमें, तो केवल ऑडियो वीडियो ही याद नहीं आएगा, ऑडियो वीडियो के साथ सारे थॉट्स भी आ जाएंगे। यानी कहते हैं वो 3 डायमेंशन होती है, 3D। जो वीडियो होगी क्या होगी? 3D होगी। ये 4D, 5D, 6D, 7D आजकल देखा है, कई लोग गए होंगे। एक 5D, 6D देखे हैं किसी ने बार? किसी ने नहीं देखे? जरा हाथ खड़ा करो जिसने 6D, 7D देखे। आपने देखे हैं? 5D देखा है? क्या होता है 5D में? मोशन भी होता है। ऐसे पिक्चर हॉल बने हैं, आप जाके बैठ जाओ, उसमें सीट भी हिलने लग जाएगी, ऊपर से बारिश भी बरसने लग जाएगी, उधर से मूवी भी आप देख रहे हो, है ना? तो 3D, 4D, 5D तक हो रहे हैं।
जबकि भगवान ने जो इस आत्मा में स्टोरेज करके भेजा है 5000 साल का है, और 10-20 डी हैं इसमें, 2-4-5 डी नहीं है, कितने डी हैं? सब कुछ है, इवन थॉट्स तक भी हैं। तो आत्मा के बारे में कभी सोचो तो कमाल है। आगे देखते हैं कैसी है आत्मा। अग्नि जिसको जला नहीं सकती, हवा जिसको, पानी जिसको, मिट्टी जिसको प्रभावित कर नहीं सकती, आत्मा ऐसी है। तलवार जिसको काट नहीं सकती। सोल क्या है? मास्टर, मालिक है किसकी? ऑल 5 ऑर्गन्स। मुख्य रूप से आत्मा के 8 एम्प्लॉई हैं, है ना? 5 मोटे तगड़े हैं और 3 दिखाई नहीं देते हैं। 5 एम्प्लॉय तो दिखाई देते हैं आत्मा के, और 3 एम्प्लॉय दिखाई। 5 कौन से हैं जो दिखाई देते हैं? आत्मा आंखों से, कान से, मुख से, स्किन से, जीवा से। फिर ये दिखने वाले हैं, पर आत्मा के 3 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते। कौन कौन है 3 एम्प्लॉय? सूक्ष्म, मन, बुद्धि और संस्कार। अच्छा, जरा एक और बात देखते हैं। जैसे कार में, बोलिए, जैसे कार में ड्राइवर, जैसे सीप में, जैसे सीप में मोती, जैसे दीपक में ज्योति, जैसे मकान में, जैसे मंदिर में, जैसे मोबाइल में सिम, है ना? मोबाइल में ये क्या है? मोबाइल। आत्मा क्या है? सिम, SIM। एस माने संस्कार, आई मतलब इंटेलेक्ट, और एम मतलब मन, बुद्धि, संस्कार, है ना? सिम क्या है? एस माने संस्कार, आई मतलब इंटेलेक्ट, और एम मतलब माइंड। अच्छा, एक बात बताओ, जरा ध्यान से सुनना। आपकी सिम आपको मतलब आपने एक मोबाइल लिया, मोबाइल खराब हो गया, नंबर बदल जाता है वही रहता है? मोबाइल बदलने से नंबर बदलता है वही रहता है? वही रहता है। मोबाइल बदल जाता है, नंबर, शरीर बदल जाता है, सिम वही रहती है। सिम यदि खराब भी हो जाए तो सिम दूसरी इश्यू हो जाती है, नंबर नहीं बदलता है। यानी आत्मा नहीं बदलती है। अच्छा, कुछ डेटा 2 तरह से स्टोर होता है। सिम का जिसको पता होगा, मोबाइल पे डेटा स्टोर होता है या सिम पे होता है? दोनों पे होता है। ध्यान से समझना बात को। मोबाइल पे स्टोर होता है डेटा या सिम पे होता है? दोनों पे होता है। जो सिम पर डेटा स्टोर होता है उसको संस्कार बोलते हैं, जो मोबाइल पे डेटा स्टोर होता है उसको लर्निंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने ABCD याद की, ABCD मोबाइल पे स्टोर होगी या सिम पे होगी? ब्रेन पे स्टोर होगी या आत्मा में स्टोर होगी? ब्रेन पे। कल इसको जला देंगे, अगले जन्म में ABCD दोबारा पढ़नी पड़ेगी, नहीं पढ़नी पड़ेगी? तो जो इंफॉर्मेशन हम याद कर रहे हैं, टीचिंग पढ़ रहे हैं, वो सारी कहां स्टोर हो रही है? ब्रेन में। इस ब्रेन को जाके जला देंगे, सब खत्म। लेकिन आपको इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है, मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, वो हैबिट, वो कहां स्टोर हो रही है? वो आत्मा में स्टोर। अगले जन्म में आप जाएंगे, बचपन से ही वो चीज आपको अच्छी लगने लग जाएगी। बचपन से ही अच्छी लगने लग जाएगी तो फिर वो संस्कार हो गया। संस्कार कैरी फॉरवर्ड होता है, लर्निंग कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। आपने देखे मोबाइल में कुछ 2 तरह के बैलेंस होते हैं। एक बैलेंस तो 2 तरह के बैलेंस होते हैं ना भाई, 2.5 GB यूज करना है, आप आज ही यूज कर लीजिए या कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए।
तो कैरी फॉरवर्ड संस्कार होते हैं नॉलेज जो हमने सीखी है। जैसे बाबा भी कहते हैं, क्या सतयुग में हमें ज्ञान होगा आत्मा परमात्मा का? आत्मा का तो भले होगा, परमात्मा का ज्ञान होगा, सृष्टि चक्र का ज्ञान होगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, वो ज्ञान यहाँ का यहीं रह गया, खत्म। लेकिन उस ज्ञान से मिलने वाली जो आदतें हैं, जो संस्कार हैं, वो अगले जन्म में चले गए। ज्ञान नहीं जा रहा है, लेकिन ज्ञान से मिलने वाले संस्कार अगले जन्म में जा रहे हैं। अच्छा चलिए, ठीक ऐसे ही एक चीज आती है, जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसर। किसी का भी कोई कंप्यूटर खरीदने का यदि रहा होगा तो पूछोगे कंप्यूटर कौन सा लेंगे, तो क्या बोलते हैं वो? मेरा तो i3 प्रोसेसर है, मेरा i5 प्रोसेसर है, i7 है, i9 है, पेंटियम है, ड्यूअल कोर है, कोर 2 ड्यू, ऐसा ही बोलते हैं। ये प्रोसेसर है कम। तो आत्मा भी क्या है? प्रोसेसर है। कंप्यूटर की सबसे महंगी चीज, कंप्यूटर बोलते कि इसको है कंप्यूटर, वो खाली इतनी सी चिप होती है, वो है कंप्यूटर। बाकी तो सारी पेरिफेरल डिवाइसेस है। पेरिफेरल डिवाइसेस जानते? मॉनिटर देखने के लिए है, पर देख कौन रहा है? कंप्यूटर की वो चिप निकाल दो, मॉनिटर देखना बंद कर देगा। कंप्यूटर की वो चिप जो प्रोसेसर है, उसके अंदर इतना सा प्रोसेसर होता है, इतना सा, 1 रुपए के सिक्के जितना सा। उस 1 रुपए के सिक्के के जितने प्रोसेसर को निकाल दो, कंप्यूटर देखना बंद कर देगा, माउस काम करना बंद कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी बिजली लेना बंद, उसमें से सब कुछ बंद हो जाएगा। केवल उस 1 रुपए के सिक्के को निकाल दीजिए आप उसमें से, दैट इज प्रोसेसर। अब प्रोसेसर निकाल दें, हमारे यहां से भी इस प्रोसेसर को निकाल दो, सारी फंक्शनिंग काम करना बंद। तो आत्मा क्या है? प्रोसेसर है ना? अच्छा जी, वंडरफुल क्वेश्चन। बैठे, बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एक होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हार्डवेयर। एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है फर्मवेयर, है ना? अब आपने डीप में चले गए इसलिए डीप में जा रहे हैं। फर्मवेयर उसे कहते हैं जो हार्डवेयर की भाषा भी जानता है और सॉफ्टवेयर की भाषा भी जानता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अलावा हुआ तीसरा फर्मवेयर, आत्मा की भाषा भी जो जान सके और शरीर की भाषा भी जान सके। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड पे चलते हैं। ये शरीर जो है हार्डवेयर है, ये शरीर जो है हार्डवेयर है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड इसकी भाषा को समझकर आत्मा तक पहुंचाते हैं, वो फर्मवेयर है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, और आत्मा पूरा सॉफ्टवेयर है। आत्मा सॉफ्टवेयर, शरीर हार्डवेयर, और इन दोनों की भाषा के बीच में इंटरेक्शन करने का काम करता है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज फर्मवेयर। और इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए नंबर 1 एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आया 3 चीजें हैं, मन बुद्धि संस्कार। मन का काम क्या है? क्रिएट दी थॉट्स को जनरेट करना। अब थॉट्स को जनरेट कैसे होते हैं, कारण क्या है? थॉट्स 4 कारणों से जनरेट, देयर आर 4 रीजंस टू जनरेट दी थॉट्स। कौन कौन से हैं वो 4 कारण? नंबर 1 इज सेंसरी इनपुट्स। सेंसरी इनपुट मतलब कुछ देखा, थॉट आ गया, कुछ सुना, थॉट आ गया, ठंडा गर्म फील हुआ, थॉट जनरेट हुआ, गुलाब जामुन खाया, थॉट जनरेट हुआ। ये क्या है? सेंसर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कोई? एनीवन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सेंसर्स होते हैं, पढ़े हैं आप लोगों ने सेंसर्स? सेंसर्स क्या करते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मैसेज लेते हैं और देते हैं। तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये संसार, इनसे इंफॉर्मेशन को लेना और आत्मा तक पहुंचाना, ये सेंसर्स का काम है। सेंसरी इनपुट, इनपुट मिल गया, आत्मा को इनपुट दे दिया,
उसके बाद थॉट जनरेट होंगे। और दूसरा बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम क्या होता है? वो भी थॉट्स देते हैं। बिलीफ सिस्टम, आप जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, जाते 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 रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई। फिर आप समझ पा रहे हैं क्या बोलते हैं? तेलुगु में बिल्ली को क्या बोलते हैं? बिल्ली बोलते हैं। पिल्ली। ओके, तो बै से पैर रिप्लेस कर दिया, बिल्ली की जगह पिल्ली। सो पिल्ली रास्ता काट गई थी इंस्टेड ऑफ बिल्ली, लेट से पिल्ली रास्ता काट गई थी। अब पिल्ली रास्ता काट गई थी तो थॉट क्या जनरेट होंगे? आगे नहीं जाना है, काम गड़बड़ हो जाएगा। एंड सम पीपल व्हाट सम पीपल डू, दे टुक सम स्टोन, कोई पत्थर उठाएगा, कोई पाँव का चप्पल खोलेगा, फिर चला जाएगा। ऐसा देखा है आपने? मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसा करते हुए। आपने देखा होगा किसी ने कि या तो इंतज़ार करते रहते हैं, अच्छा कोई दूसरा जाएगा उसके बाद जाएंगे, होता है ऐसे। क्या है ये? बिलीफ सिस्टम। हमारा जो बिलीफ है उसके कारण ऑटोमेटिकली थॉट चलने शुरू हो जाते हैं। बचपन से सुनते आए थे कि काम खराब होगा 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 होगा, तो होगा ही ना। तीसरा है पास्ट मेमोरीज। 10 साल पहले बेंजी से मिले थे, आज फिर मिल रहे हैं। क्या याद आया? वड़ा पाव खाया था सेंटर पे अमलापुरम में, 10 साल पहले खाया था, टेस्ट अब याद आ रहा है 10 साल पहले का। पास्ट मेमोरीज भी थॉट्स को जनरेट करती है। फिर क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी आत्मा का स्वभाव है, इससे भी थॉट जनरेट होते हैं, है ना। आप यहां देते अंधेरे में, है ना, जैसे अमलापुरम में जाओ ना, रास्ते में ऐसे नारियल के बड़े बड़े पेड़ हैं, और हम जैसे जिसने कभी नारियल नहीं देखा और राजस्थान में दिख जाए तो क्या लगता है? अंधेरे में एक सोचो, मैं राजस्थान से हूँ मान लो, एंड आई एम मूविंग इन राजस्थान में कहीं जा रहा हूँ, ऐसा लंबा नारियल का पेड़। अब कई लोग नारियल के पेड़ में से पत्ते काट देते हैं, ऐसे देखा तो उसने सारे पत्ते काट दिए, केवल 2 पत्ते छोड़ दिए। अब मैं रात को कहीं जा रहा हूँ, नारियल का पेड़ मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मन ने क्रिएट कर दिया। दिस इज द पावर ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ द माइंड। मन ने उस एक पिक्चर को किस में बदल दिया? भूत में बदल दिया। थॉट्स जनरेट होते हैं इन 4 कारणों से। अच्छा, 4 कारणों से थॉट जनरेट होते हैं और 4 प्रकार के थॉट जनरेट होते हैं। कौन से 4? पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट, वेस्ट थॉट, नेसेसरी थॉट्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स थोड़े होते हैं, कम होते हैं, पावर में ज्यादा होते हैं, पावरफुल होते हैं। लेस थॉट्स बट पावरफुल थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे होते हैं, अकेला नहीं आता नेगेटिव थॉट। जब आता है तो, है ना, जैसे मान लीजिए शेर आ गया, आप अकेले हैं तो अकेला थॉट्स नहीं आएगा। क्या सारे थॉट्स हैं, खा जाएगा ये। Hundreds of thoughts will rush into the mind. Then waste thoughts. Waste thoughts is like, आपको मान लीजिए यहाँ अमलापुरम से काकीनाडा जाना है, और काकीनाडा कितनी दूर है आपका? है कितने? 3 घंटे का? 2 घंटे का रास्ता है। बीच में आपने 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, चलो चाय पी लेते हैं। अब 10 मिनट का आपने ब्रेक लिया तो गाड़ी को बंद करेंगे या चालू रखेंगे? गाड़ी को मिडवे पे, हाईवे पे जा रहे हैं, गाड़ी को 10 मिनट के लिए ऑफ करेंगे ना। जो वेस्ट थॉट वाला है वो अपनी गाड़ी कभी ऑफ नहीं करता। वेस्ट थॉट वाले की गाड़ी इंजन चालू ही रहता है। जब इंजन चालू ही रहेगा तो फिर ठंडा नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा तो फ्यूल का वेस्टेज, टाइम का वेस्टेज, मनी का वेस्टेज, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। नेसेसरी थॉट्स जिनके बिना काम चलता ही नहीं है, वो तो आएंगे आएंगे।
टाइम हो गया खाने का तो फिर भूख लगेगी लगेगी। अच्छा, कई लोग सोच रहे हैं ब्रेक हुआ या नहीं हुआ, 11:30 तो हो गया। सो दिस इज नेसेसरी थॉट्स है। पार्डन? वैसे देखिए 4 प्रकार के थॉट इसमें दिखाए हैं। जनरली सम पीपल डिवाइड दिस इनटू 8 टाइप्स ऑफ थॉट्स। टोटल है ना, आप बुक्स में पढ़ोगे तो फिर आपको 8, लेकिन वो इन्हीं का ही फर्दर डिवीजन है, सब डिवीजन है। मुख्य रूप से थॉट 4 प्रकार के हैं। एलिवेटेड थॉट्स विल कम इनटू दी पॉजिटिव थॉट्स। वेस्ट थॉट्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव थॉट्स एंड वेस्ट थॉट्स? जैसे हमने देखा वेस्ट थॉट में आपके थॉट्स चल रहे हैं बट देयर इज नो प्रोडक्टिव वर्क हैपनिंग। बट इन नेगेटिव थॉट्स वी आर लूजिंग समथिंग, नुकसान हो रहा है जिससे, वो वेस्ट थॉट है। नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव में नुकसान हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज मन के बाद अगला क्या है? बुद्धि, इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का क्या काम है? बुद्धि। बुद्धि क्या करती है? नंबर 1 इज कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड मतलब टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, चीजों को समझना। बुद्धि है तभी समझ पाते हैं। और दूसरा पावर टू डिसर्न, विभेद करना, 2 बातों के अंदर विभेद करना। डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव करना। डिसाइड करना, एनालिसिस करना, सेलेक्ट करना, कैलकुलेट करना। ये सारी पीपीटी आपको मिलेंगी, आप समझ लीजिए, जो इंपॉर्टेंट चीज लगे भले लिख लीजिए, पर ये पीपीटी आपको मिलेंगी। नाउ नेक्स्ट इज, तीसरा क्या है? संस्कार। संस्कार का काम क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ एक्ट। जो कर्म करते जा रहे हैं धीरे धीरे वो हैबिट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग होती जा रही है। तो मेमोरीज, हैबिट्स, अच्छा लगता है, हैबिट है, मेरी तो आदत ही ऐसी है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा मन ऐसा कहता है, ये सारी चीज किस में कन्वर्ट हो रही है? धीरे धीरे हैबिट में। हैबिट कहां से आ रही है? पास्ट बर्थ से भी आ सकती हैं, पिछले जन्म से आ रही हैं आदतें, और पेरेंटल, माँ बाप ने बचपन से जो सिखाया वो धीरे धीरे हमारे संस्कार बनते जाते हैं। जिन संगी साथियों, दोस्तों, फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं वो कंपनी। प्रेजेंट, आज जो हम कर्म कर रहे हैं वो भी हमारे संस्कार बनते जा रहे हैं। एंड कुछ संस्कार कैसे होते हैं? इटरनल। इटरनल मतलब लॉन्ग लास्टिंग, शाश्वत संस्कार। कौन कौन से होते हैं शाश्वत? किसी को याद है? 7 तरह के। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं 7। सबसे पहले इनका सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वन इज नॉलेज। इफ नॉलेज इज देयर इन द लाइफ, नॉलेज है तो ही, नॉलेज है तो पवित्रता है। नॉलेज नहीं होगी तो प्योरिटी भी नहीं होगी, और प्योरिटी नहीं होगी तो क्या नहीं होगा? प्योरिटी नहीं तो फिर पीस भी नहीं, और यदि पीस नहीं तो प्रेम भी नहीं। सुबह शाम 2 टाइम झगड़ा हो जाए घर में, दोनों हस्बैंड वाइफ सुबह भी लड़ लें, एक बार शाम को भी लड़ लें, तो लव रहेगा? पीस नहीं तो लव नहीं, और लव नहीं तो खुशियां नहीं। लव नहीं तो हैप्पीनेस नहीं, जॉय नहीं, खुशियां नहीं। और जहां खुशियां नहीं होती तो वहां आनंद भी नहीं होता। क्या फर्क है खुशी और आनंद में? क्या फर्क है? खुशी थोड़े टाइम की है और आनंद इज ए लॉन्ग टर्म फिनोमिना। और जहां आनंद है वहीं पर पावर्स होती हैं, शक्तियां होती हैं। तो 8 का सीक्वेंस ये जरा आप मेंटेन करके चलना। अच्छा, इससे पहले चलो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, सॉन्ग सुनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मैं
शांति स्वरूप हूँ। I am peaceful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। आपके पास एक शीट होगी। अब एक इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है, आप देखेंगे। ऐसी शीट है आपके पास, मिल गई? अच्छा, हाँ, शीट नहीं है ये, कोई बात नहीं। एक बार इसको फोटो ले लीजिए, आप इससे समझ जाएंगे। आप इसी को ले लीजिए, सब लोग फोटो इसी की ले लीजिए। शीट जो आपको दी गई है, हो सकता है उसमें थोड़ा सा बड़ी है वो प्रॉब्लम, 28 प्रॉब्लम दी हुई है। यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम दी हुई है, समझ लें इसको, इस प्रॉब्लम को समझ लें, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। देखिए 14 नेगेटिव चीज़ें यहाँ दे रखी हैं, जैसे चिंता, डर, ईगो, लस्ट, ग्रीड, एंगर, इम्पेशंस, हेट, डिज़ायर, इनसिक्योरिटी, सैडनेस, अटैचमेंट, जेलसी एंड कन्फ्यूज़न। ताकत हमारे पास 7 हैं, ताकत पावर्स कह लीजिए, पीस, प्योरिटी, पावर, लव, नॉलेज, हैप्पीनेस एंड ब्लिस। इन 7 चीज़ों के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ दीज 7, those 14 प्रॉब्लम्स कैन बी इरेडिकेटेड, कैन बी कंट्रोल्ड। यानी पीस से कोई 2 प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, प्योरिटी से ऊपर 14 में से कोई 2 सॉल्व होंगी, पावर से कोई 2 सॉल्व होंगी, लव से 2 सॉल्व होंगी, नॉलेज से 2, हैप्पीनेस से 2 और ब्लिस से 2। इट मीन्स 7 सॉल्यूशंस, 14 प्रॉब्लम्स, एक से 2 सॉल्व होंगी। अब आपको ये लिखना है, पीस से कौन सी 2 सॉल्व होंगी, प्योरिटी से कौन सी 2 सॉल्व होंगे। निकालिए। समझ गए? एक बार जरा हाथ खड़ा कर दें। प्रॉब्लम समझ आ गई ना? प्रॉब्लम समझ में आ गई? 10, 12, 15, चलिए 20, 25 लोगों को समझ में आ गई। दोबारा समझ लें, ये आत्मा के 7 मूल गुण हैं। इसका कहने का स्लाइड का अर्थ है, संसार की हर समस्या का समाधान आत्मा के 7 मूल गुणों में है। 7 फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ द soul can solve all the problems of the world. Now, पीस होगा तो कौन सी 2 प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी? कोई बताएगा पीस से क्या दूर हो सकता है? पीस से क्या प्रॉब्लम दूर होगी? जहां पीस होगा, शांति होगी, तो इंपेशंस होगा, वहां पे अधीरता होगी। पीस होगा तो फिर इंपेशंस नहीं होगा। और क्या नहीं होगा? पीस होगा तो एंगर नहीं होगा, पीस होगा तो एंगर नहीं होगा, पीस होगा तो इंपेशंस नहीं होगा। ये 2 चीजें डायरेक्टली सॉल्व्ड। प्योरिटी होगी तो क्या सॉल्व, अब निकालिए, आप लिखिए फिर पूछेंगे आपसे। इसको आप है ना अपने उस बुक में जो दी हुई है ना, वो अलग प्रॉब्लम है, उसमें 14 प्रॉब्लम है। यहां हमने 28 वाला प्रॉब्लम है। हेयर दिस इज ए स्मॉल प्रॉब्लम, केवल आपको 2 × 7 14 प्रॉब्लम्स हैं और हर में 2 वो उसमें 4 वाला है। आप 2 कर लीजिए उसमें 4 की जगह। पहले 2 कॉलम में ही लिखिए, बाकी के 2 कॉलम छोड़ दीजिएगा उसमें। प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई ना? चलिए रैंडमली पूछते हैं, नॉलेज से कौन सी 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं? पीछे से कोई भी बताए। नॉलेज होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, और नॉलेज होगा तो इनसिक्योरिटी नहीं होगी। कंफ्यूजन नहीं होगा और इनसिक्योरिटी नहीं होगी। और अच्छा, जहां हैप्पीनेस है, यहां लव का बताइए। लव है तो क्या नहीं होगा? लव होगा तो हेट नहीं होगा। पहला तो नफरत नहीं होगी, और दूसरा जेलसी नहीं होगी। जहां लव होगा तो हेट भी नहीं होगा और जेलसी भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप सब लोग ये लिखेंगे। आपने फोटो खींच लिया ना इसका?
ब्रेक के बाद इसको डिस्कस कर लेंगे। मैं आगे चलूँ, मैं आई मूव फॉरवर्ड? इसको आप लिख लीजिए और आप सॉल्व करके बताना, आगे पूछेंगे। एक छोटा सा वीडियो सोल पे हम देखते हैं। अच्छा, ये आप देखिए, ब्यूटी इसकी ये है पीपीटी की, चाहे सॉन्ग भी बजाना है तो यहीं से बजाना है क्लिक करके, वीडियो भी दिखाना है तो बस बटन ही क्लिक करके यहीं से देखना है। चलिए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। ये सारे वो वीडियो हैं जो यज्ञ में ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहे हैं, आपने भी हो सकता है कई बार देखे होंगे। एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। जब कोई व्यक्ति दर्पण में स्वयं को देखता है तो सामान्यतः वो अपना ही प्रतिबिंब देखता है। उसी दर्पण में से क्या है? हाँ, 3-4 मिनट में, 5 मिनट में पूरा करेंगे। इसके बाद में फिर नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे, ब्रेक भी होगा। तो पहले देखते हैं ट्री ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस। वृक्ष कौन सा पेड़? देह भान का, यानी थॉट्स जो हैं, आप देखिए इस पेड़ के जड़ में जो बीज दिखा रखा है, एक आत्मा बीज है। आत्मा जब काली है तो उस पे लगने वाले, यानी तमो प्रधान है, ब्लैक है, तो उस पे लगने वाले फल भी, कौन से फल लग रहे हैं? इसको जरा नज़दीक से देखते हैं पेड़ को। ये फल इस पेड़ पर लग रहे हैं। जब देह भान में है, बॉडी कॉन्शियसनेस में सोल है, तो फिर उस पर लगने वाला फल भी, चाहे दुख है, चिंता है, परेशानी है, उदासी है, अपसेट है, मूड खराब है, केयरलेसनेस है, ये सारे फल इस पेड़ पर लग रहे हैं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस इस पेड़ का बीज है। यदि इस पेड़ का बीज सोल कॉन्शियस हो जाए, आत्म अभिमान हो जाए, तो इस पेड़ के फल क्या बदल जाएंगे? इस पेड़ के सारे फल बदल जाएंगे। वो साहस, स्ट्रांगनेस, केयर, रेस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, विक्ट्री, हम्बल, ब्लिस, स्टेबिलिटी, एक्यूरेसी, इन सारे दैवीय गुणों में बदल जाएंगे। आसुरी गुण, अवगुण दैवीय गुणों में बदल जाएंगे यदि बॉडी कॉन्शियसनेस कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, अब लास्ट में आपको क्या करानी होती है? कमेंट्री करानी होती है। तो कमेंट्री पे भी बस आप एक बटन दबा दीजिए, कमेंट्री भी करा देगा कंप्यूटर। अच्छा, इसमें सोल कॉन्शियसनेस कैसे रह सकते हैं? खाना पकाते वक्त, या फिर बात करते वक्त, या फिर कोई काम करते वक्त, या सोते वक्त, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। और लास्ट में आप चाहेंगे, और सब छोटी छोटी कमेंट्री 1-1 मिनट की, और हो सकता है आवाज़ भी पहचान जाएं आप में से कुछ लोग कि ये किसकी लिखी हुई कमेंट्री हैं। मधुबन में ऐसे ही हम सुबह उठे, अपने बिस्तर को त्याग करके खुले वातावरण में बैठे, और बैठकर 2 मिनट या 5 मिनट अपने को याद दिलाए कि मैं एक छोटी सी ज्योति, एक सितारा मस्तक के बीच में चमक रहा हूं। मैं ये देह नहीं हूं। इस देह से संबंधित जो भी मेरे संबंध हैं, उन संबंधों से अलग, इस संसार की सब बातों से अलग, एक छोटी सी ज्योति, जैसे आकाश में सितारे हैं, ऐसे इस देह रूपी टी में चमकता हुआ मैं हीरा, सितारा, इस धरती का सितारा, भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई एक ज्योति हो, लाइट हो। और महसूस करें कि इस सितारे से बहुत ही सुंदर किरणें संपूर्ण देह पर, मेरे आसपास, मेरे कार्य क्षेत्र पर
सबके ऊपर ये ज्योति, इसका प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सभी लोग सुखी हैं, शांत हैं। ईश्वर की ये शक्तियाँ जो मुझे इस स्मृति से प्राप्त हुई है, सब पर पड़ रही है। सभी का कल्याण हो, सभी को ईश्वरीय प्रकंपन प्राप्त हो। अब क्या करना है? आत्माभिमान, देहाभिमान भी पता लग गया। इसका मतलब हमें अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट करना है बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियस। अब फर्क क्या है दोनों में? बॉडी कॉन्शियसनेस वाला कंपेयर करता है, सोल कॉन्शियस वाला एक्सेप्ट करता है। आपने देखा होगा आजकल माँ बाप ज़्यादातर क्या करते हैं, इसके इतने परसेंट, उसके इतने परसेंट। यदि एक कंपैरिजन है तो इसका मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस है। दूसरी चीज़, बॉडी कॉन्शियसनेस वाला डिवाइड करता है और सोल कॉन्शियसनेस वाला यूनाइट करता है। कैसे? आत्माएं जब परम धाम में हैं तो सारी एक जैसी है ना, तुम्हारा डिवीज़न है ही नहीं, यूनाइट है। धरती पर आए तो फिर अलग अलग धर्म वगैरह हो गए, ये धर्म तेरा, ये देश मेरा, ये देश मेरा, तो वहाँ डिवीज़न है। आत्मा के रूप में डिवीज़न नहीं है। फिर इच्छाओं का गुलाम है यदि बॉडी कॉन्शियस है तो, और मास्टर ऑफ सेंसेस अपनी कर्मेंद्रियों का मालिक है यदि वो सोल कॉन्शियस है तो। और फियर ऑफ डेथ कब है? बॉडी कॉन्शियस, क्योंकि बॉडी तो खत्म होनी है, उसका डर रहेगा मौत का। लेकिन अपने आप को आत्मा समझेगा तो फिर उसे पता है कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। अच्छा, एक छोटी सी एक्टिविटी है, कोई आएंगे? वॉलेंटियर्स दो। देखिए हमारे पास दो पार्टिसिपेंट आए, इधर रखिए, एक इधर रखिए। आपका नाम क्या बहन जी? जूली मेरा। जूली मेहरा, ठीक है। आप सबकी टीम की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हैं जूली मेहरा जी। बैठिए जूली जी, ठीक है। जब ये जीतेंगे तो आपको चीयर करना है। हाँ जी, किरण भाई। किरण भाई। किरण भाई, किरण भाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाइयों को। बैठिए, थोड़ा सा और आगे कर लीजिए। एक और माइक मिलेगा हमें, एक माइक और दीजिए। चलिए, आप हिंदी आती है, बात कर सकते हो हिंदी में पूरा फर्स्ट क्लास? आपको? हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट क्लास। आपको बात करने को कहें तो बात करेंगे? खूब करते हैं? कोशिश करेंगे, बाबा साथ है। चलिए, बात करेंगे, खूब करेंगे ना। चलिए, आप दोनों को बात करना है, बस छोटी सी शर्त ये है, मैं, मेरा, तू, तेरा, तुम, तुम्हारा, ये शब्द नहीं आने चाहिए, है ना। बात करना है दोनों को, लेकिन मैं, मेरा, तुम, तेरा, तुम्हारा ये शब्द नहीं आने चाहिए। हम, आप, इस तरह के शब्द आ सकते हैं। मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, तेरा, तुझे, मुझे, ये शब्द नहीं आने चाहिए। आपको इनसे ये शब्द बुलवाने हैं, आपको इनसे ये शब्द बुलवाने हैं। हाँ बिल्कुल करो कोशिश। नहीं, आप कोशिश करके देखें। ये आत्माभिमानी अवस्था में बैठे हैं, आप कोशिश कीजिए इनकी आत्माभिमानी अवस्था को डिगाने की, ठीक है। आज बहुत सुहाना दिन है, हम सभी आज यहाँ आ पाए हैं। जैसे बाप दादा ने भेजा है प्रोफेसर मुकेश भाई जी को और चित्रा बहन जी को। इस दौरान पे मैं रजनी बहन जी को और स्वरूपा बहन को, आम बहनों को, भाइयों को, सेवादारों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर आप भी अपना व्यक्तित्व बताइए, अपना अपना विचार बताइए। एक मिनट, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक फाउल हो गया है। अच्छा, 2 बार हुआ?
अच्छा, कंडीशन मैंने भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ। मैं इस सिलसिले में आ गया कि मैं ऑस्ट्रेल 3 हो चुका है। अच्छा, बहन जी, अभी हम आत्माओं को ये बोलना नहीं है कि यह शर्त क्या है, क्योंकि जन्म जन्मों से आदत हो चुके हैं आत्माओं की, तो बहुत खबरदारी होना चाहिए बाबा की याद में रहकर। मैं आपको मदद दे रहा हूँ, आप भी हमें ठीक है, ठीक है। मैं बाबा, हाँ, बाबा आपको चुने हैं यहाँ पे, आप बहुत भाग्यशाली आत्मा है। हम सब भी हैं, हम सब भी हैं। हाँ, हम सब भी हैं। आप यहाँ आए और बाबा आपको यहाँ अवसर दिए यहाँ आने का, और ये बड़ी हाँ, हम सब यहाँ अमलापुर में आए हैं, सभी लोग आए हैं और अवसर दिए हैं बाबा ने यहाँ पे। अमलापुर बहुत अच्छा लगा, यहाँ का जो है स्थान भी अच्छा है, वातावरण भी अच्छा है। और भाई साहब, आपको कैसा लगा, आप अपना बताइए। हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया है। हम और आप, हम सब मिलके इस प्रोग्राम जो है ट्रेन फॉर, इसका खूब लाभ उठाएंगे और जाके पहले अपने सेंटर के भाई बहनों को सशक्त करेंगे और अपने सेंटरों पे भी इन हस्तियों को बुलाएंगे। और खुशी की बात है, आज बहन जी ने अनाउंस किया है कि यहाँ पे भी एक सेंटर बन रहा है, लैब बन रहा है। तालियां तो बजाओ भाई, स्टार्ट फॉर द लैब। दिस इज, आई थिंक दिस इज द सेकंड इन द इंडिया आफ्टर द जयपुर, आफ्टर द yes, sorry, but the contest is so kindly note it please. बात यह है कि इसका खूब लाभ उठाएंगे और इसका पीपीटी भी लेंगे और इसका जो आनंद सरोवर का किताब है वो भी मंगाएंगे। हम सब खूब इनको सताएंगे बार बार कि हमारा डाउट ये है, हमारा प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अभी थोड़ा सा रूल बदल रहे हैं। अभी इनको मैं, मेरा, तू, तेरा, तुमको, तुझे, ये सब की छुट्टी दे रहे हैं। लेकिन जब भी ये बोलेंगे तो मैं बोलते वक्त बोलेंगे मैं आत्मा, है ना। हम बोलेंगे तो आत्मा की आवश्यकता नहीं है, आप बोलेंगे तो आत्मा की आवश्यकता नहीं है। अब यदि सब चीज़ की छुट्टी है, कैसे भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं बोलते समय मैं, मेरा, मुझको, तू, तेरा, तुमको, इस तरह के शब्द बोलते समय इसके साथ आत्मा लगाना है। ठीक है, दोबारा शुरू करते हैं। आप आत्मा, आप जो, हाँ, आत्मा जो है, यहाँ सभी आत्मा आए हैं, सभी लाभ उठा रहे हैं, यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे और सभी सेंटर में जाके यहाँ मोक्ष भाई से सभी उनके जैसे सभी बन जाएंगे, उनसे जैसा समान बन के सभी ये आंध्रा में हर जगह में बाबा का कोर्स ट्रेनिंग देंगे और हर लोग को टच होगा, जो समझ में आएगा। तो हम आत्मा, मैं जो आत्मा हूँ, जो सभी आत्मा से यही मन इच्छा रखती हूँ कि सभी को ज्ञान समझ में आए और ये 7 दिन का कोर्स समझे, सभी बाबा के बच्चे बन जाए ये ट्रेनिंग से। आप इनके इसके बारे में कुछ बोलना तो आप बोलिए। बहुत ही धन्यवाद बहन जी आपको। और मैं आत्मा, मेरा विचार ये चल रहा हूँ कई दिनों से, सॉरी, इस आत्मा का इस किरण भाई का विचार ये चल रहा था कि क्यों इतने देशों में फैल रहे हैं बाबा का सेंटर्स, लेकिन ये एक यूथ भी नहीं आ पा रहा। बेसिकली आई हैव टच विथ इस आत्मा का समाज में कई संस्थाओं से जुड़ाव में बाबा इस आत्मा, लेकिन मेरे बाबा इस आत्मा को तड़प रहती थी कि क्यों अपन रिच हो नहीं पा रहे, एटलीस्ट हम आत्माओं का। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आप लोगों ने इस गेम को खेला। आप इस गेम को कभी थैंक यू वेरी मच बहन जी। आप खेल के देखिएगा इस गेम को और कभी कॉलेज में भी खिलवाइएगा। आप देखेंगे, आप दोनों तो फिर बीके हैं, लेकिन जब दुनिया में नॉन बीके से आप ये करवाएंगे ना, तो या तो वो बोल ही नहीं पाएंगे, वहाँ के बिल्कुल चुप हो जाएंगे, या बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा फाउल। पर यहाँ तो आपका भाषा का भी वो था, हो सकता है तेलुगु में कराते तो आप बिल्कुल भी वो गलतियाँ नहीं होती, क्योंकि हिंदी और तेलुगु का भी फ़र्क पड़ रहा होगा। पर वंडरफुल,
ये लाइफ में भी प्रैक्टिस करना कि जब भी मैं बोलूँ तो मैं आत्मा, हम आप ये, और ये प्रैक्टिस आत्मा की प्रैक्टिस को बहुत अच्छा पावरफुल कर पाएगी। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बस 1 मिनट में फिनिश करेंगे ना जी। इसके बाद में बस ये ख़त्म करें, इसके फिर ब्रेक के अंदर आपके साथ मिलते हैं ना। हाँ, इस तालियां, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई। बाबा भी, हाँ, बाबा भी इस तरह से बात करते हैं। वंडरफुल, बहुत अच्छी थॉट और बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। क्या नाम है भाई साहब आपका? सागर भाई, वास्तव में सागर जैसे विचार हैं आपके। अच्छा देखिए, इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर, और लास्ट में एक असाइनमेंट दे करके आप इस क्लास को ख़त्म करेंगे। असाइनमेंट क्या है? पहला असाइनमेंट है प्रैक्टिस I the soul is doing actions through my sense organ. I the soul is doing action through my sense organs while doing work 10 times throughout the day. 10 बार प्रैक्टिस करना। आप अपने जब भी जिसको करवाएं तो उसको ये असाइनमेंट दे के आएँ कि 10 बार मैं आत्मा हूँ, ये प्रैक्टिस करना है, इन कर्मेंद्रियों से कर्म करती हूँ। दूसरा, प्रैक्टिस एनी वन ऑफ द 5 अफर्मेशन, जो अपने 7 आत्मा के मूल गुण है ना, आई में पीसफुल, नॉलेजफुल, हैप्पी, इसमें से प्रैक्टिस करनी है। किसी भी एक की आप प्रैक्टिस कर लें 7 बार 10 बार, तो कोई ना कोई क्लास ख़त्म करने से पहले आपको असाइनमेंट देना है। दिस इज़ द असाइनमेंट पार्ट। और लास्ट में थैंक यू। और जब आप थैंक यू बोलेंगे तो फिर अगेन आप चाहते हो कि आप खुद करवाना चाहते हो कमेंट्री, तो आप म्यूज़िक बजा दीजिए, आप अब खुद कमेंट्री करवा दीजिए। या आप चाहते हो इसी की कोई कमेंट्री यूज़ करनी है तो इसमें लेफ़्ट वाले में क्लिक कर दीजिए, आप इसी की कोई कमेंट्री चल जाएगी। या आप खुद की देना चाहते हो तो खुद की। ये वो जगह है, ये आप QR कोड है जहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो सारे PPT। इस पे जाओगे, क्लिक करते ही वो PPT वहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। थैंक यू। ओम शांति। थोड़ा सा लंबा हो गया, 1 मिनट बाबा को, बस सिर्फ 30 सेकंड बाबा को याद करके ब्रेक लेंगे ना। जहाँ भी हैं 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए पावरफुल सोल कॉन्शियस स्टेज में आ जाएं। पावरफुल। ओम शांति।